hello to the viewers of Success Story. Today we are back with another story. Today we have with us Mr. Shravan Chaudhary, Managing Director of City Gold Team. चलिए सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। नमस्ते। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू सो मच नुपुर। तो आज हम आपकी कहानी सुनेंगे, कैसे आपने शुरुआत की। आप हमेशा से सिलीगुड़ी से थे या कहीं और से आए सिलीगुड़ी? एक्चुअली माय फैमिली इज फ्रॉम जलपाईगुड़ी। मैं बॉर्न इन जलपाईगुड़ी था 1964 और 77 में हम लोग सिलीगुड़ी शिफ्ट हो गए और सम फैमिली रीजंस सडनली वी हैव टू शिफ्ट टू सिलीगुड़ी और उसके बाद से ये सफ़र सिलीगुड़ी में बना रहा इस आई थिंक इस मोर देन 45 इयर्स। ओके, दैट्स अ ह्यूज टाइम। तो सिलीगुड़ी में आते ही आपने क्या, आपका चाय में इंटरेस्ट था हमेशा से? एक्चुअली ये चाय का बिजनेस हमारी 4th जनरेशन का है। हमारे दादाजी इस लॉन्ग बैक 70 इयर्स हमारी चाय में हमारी लेगेसी रही है। एंड दादाजी के बाद बाबूजी ने किया, फादर ने, श्री ग्रीष्मोहन चौधरी नाउ, और उनकी गाइडेंस में ही मैंने 77 में सिलीगुड़ी आने के बाद पढ़ाई लिखाई चलती रही। बट फ्रॉम 80 आई स्टार्टेड विद माय फादर इसकी बिजनेस। तो एजुकेशन के साथ साथ आपने बिजनेस में घुस गए? ओके। और उस समय चाय में कोई मतलब पैकेजिंग का रिवाज नहीं था। इट वाज अ लूज टी बिजनेस जो देश के अलग अलग हिस्सों में हम लोग ऑर्डर के तौर पे, कमीशन के तौर पे माल निकला है फ्रॉम द टी गार्डन्स एंड द ऑक्शन सेंटर। एंड आफ्टर दैट एक फेज आया जो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। चाय में हमें इतना मतलब नुकसान भी हुआ, इसकी वजह से हम लोगों ने फॉर अराउंड 5 साल तक हम लोग चाय से ऑफ रहे। ओके, तो चाय से ऑफ रहे थे। उस समय हमने एक ट्रैवल एजेंसी का भी बिजनेस किया जिसमें फ्लाइट टिकट्स एंड रेलवे टिकट्स का भी हमने काम किया फ्रॉम 1983 टू 88। जब तक लाइक चाय का बिजनेस आपका ऑफ रहा? तब तक ऑफ रहा। फिर अगेन वी थॉट दैट सिंस वी आर एक्सपर्टाइज इन टी, तो हमने फिर उसको कंटिन्यू किया आफ्टर 88 एंड 95 में हमने पैकेजिंग चला। ओके, सो बीच में चेंज करके बिजनेस एंड फिर से चाय में वापस आए। It was a long back history और it was a struggling period of 15 years। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया उस समय आफ्टर कमिंग फ्रॉम जलपाईगुड़ी, बिकॉज सडनली आना पड़ा और उसके बाद कोई रिसोर्सेज नहीं थे इनकम के। दोनों सिस्टर थी, बड़ी एक छोटी। देन स्ट्रगलिंग वाज अराउंड 15 years। धीरे धीरे फिर वी केम बैक टू आवर सेम स्ट्रीम, चाय में आए। 88 के बाद 93-4 तक हमने फिर ऑर्डर का काम किया फ्रॉम द ऑक्शन सेंटर टू द अपकमिंग मैक्स। और उसी लिंक से उससे जो रिलेशंस बने जो व्यापारियों के साथ था हमने फिर चालू किया, क्योंकि उससे पहले 1991 के बाद से कैपिटल चालू किया। उससे मैंने फिर उस चाय में व्यापार ज़्यादा सीखा। धीरे 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 इसी तरह हम लोगों ने ब्रांड को सेटअप किया एंड कंसिस्टेंट एंड क्वालिटी सब चीज़ लेते हुए नाम किया। तब इट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स सिटी गोल्ड। वो तो आप बोलेंगी कि बेस्ट है या क्या है, बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट। यस ऑफ कोर्स, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने भी पिया है सिटी गोल्ड का चाय। एंड आप जहाँ भी ट्रैवल करो आपको सिटी गोल्ड हर जगह नजर आएगा। एंड एक्चुअली स्ट्रगल और सक्सेस एक साथ चलते हैं। स्ट्रगल बिना सक्सेस नहीं मिलता। एंड क्योंकि ये इतने हम्बल है और इस वजह से आई थिंक सो आपने इतना ग्रो किया लाइफ में, इतना स्ट्रगल करके। 15 years इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो अगर उतने स्ट्रगल के बाद इतना सक्सेस तो बनता है। डेफिनेटली इट्स अ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। जब आप कुछ करते हो, ईमानदारी से मेहनत करते हो और सक्सेस मिलती है, तब जाके लगता है कि हाँ हमने सही डायरेक्शन में कुछ काम किया और आगे नेक्स्ट जनरेशन को भी हम कुछ सीख दे पाते हैं इससे। वही अगर हम कंसिस्टेंट रहें, हमें अगर कुछ हद तक हमें धैर्य रखना पड़ता है। व्यापार में क्या होता है ना, मैं आपको बताऊँ,
आज के दिन कोई भी व्यापार करता है तो तुरंत उनको सक्सेस चाहिए, बहुत फास्ट राइज करने का जो एक टेंडेंसी होता है, दैट इज आई थिंक बहुत रेयर केसेस होते हैं, 1-2% होते हैं। बाकी वो पेशेंस लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। नाउ दिस ब्रांड हैज़ completed 30 years, around 28 years। तब जाके अगर हम शुरुआत के दौर पे देखें तो 2 किलो 5 किलो भी हम स्कूटर पे लेकर के लोगों को डिलीवरी करते थे। सो दैट वाज द टाइम आई हैव सीन, एंड उस समय 2 किलो भी कोई मांगता था तो फिर ऐसे लगता था कि 2 गाड़ी का ऑर्डर आ गया, इतना ज़्यादा मतलब उसमें खुशी लगती थी। और आज उससे 10 गुना ऑर्डर भी आता है तो वो कुछ मायने नहीं रखता। तो ये चीज़ें क्या है, समय के साथ अपने आप ग्रो करती है, लेकिन वो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी बहुत है। तभी हम वैल्यू कर पाते हैं। Yes, right. और अगर इफ वी आर जस्ट लाइक कि बस कुछ किया और हमें रिटर्न साथ साथ चाहिए, वो तो मिलेगा नहीं। पेशेंस जरूरी है। वो तो देखिए चमत्कार है, मैं आपको बताऊं, सक्सेस कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको तुरंत मिल जाता है, मगर सस्टेन करने के लिए आपकी अपनी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कई बार वो सक्सेस मिल के भी हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। कई बार आपने देखा होगा ऑफ कोर्स, फिर क्या फायदा अगर हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन आपकी अगर सोच अच्छी होगी, अगर आप क्वालिटी देखिए, मैंने एक चीज़ को जो पकड़ के रखा, बिकॉज आई वॉज एसोसिएटेड विथ मेनी सोशल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कभी जिस छोटी उम्र में भी रहा, लेकिन मन में ये था कि लोगों से जुड़े रहें, समाज से जुड़े रहें। क्रिकेटर्स एसोसिएशन में भी मैंने सेक्रेटरी था, 2001 में था, और मैंने एक्शन कमेटी की गवर्निंग बॉडी में अपना मतलब स्थान रखा। सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, CII में भी जोनल काउंसिल में रहा, तो मेरे को समाज से जुड़े रहने का एक सब समय वो रखा। और जब समाज से आप जुड़ते हो तो आप हर समय यही चाहोगे मैं बेहतरीन कुछ दे पाऊँ। ऑफ कोर्स, और आपको सपोर्ट भी मिलता है। यस, सब सपोर्ट भी मिलता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है आपसे। और आज के दिन देखिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड ह्यूमन क्वालिटी एंड अपनी क्वालिटी, ये दोनों बहुत काउंट करता है अगर आपकी सक्सेस के पीछे। इफ यू आर ए गुड पर्सन, यू कैन बिकम अ गुड पर्सन, एंड डेफिनेटली लोग आपकी बात पर विश्वास करेंगे और आप जो भी करेंगे उससे लोग सराहेंगे, सपोर्ट देंगे। सो दैट वाज द थॉट दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स। और उन्होंने सब समय एक ही चीज़ सिखाया कि कम करो मगर लोगों का कभी बुरा मत करना। तो मैंने उस क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज के दिन धीरे धीरे हम 18 राज्यों में भारत में अपनी चाय को कर रहे हैं। Wow, that is commendable. 18 cities, States. 18 states. Wow, that is really commendable. तो आप सोशली बहुत एक्टिव हैं, जैसा हम देखते आ रहे हैं आपको सोशली। जितना समय मिलता है उतना तो समय देने की कोशिश करते ही हैं। वैसे घर पे मेरे को यही कहा जाता है कि अगर कोई ज़रूरी काम भी हो और आपका कोई लायंस क्लब से कोई फ़ोन आ गया तो यू विल गो फॉर द लायंस क्लब एक्टिविटीज या सोशल वर्क में पहले जाओगे। तो मेरे पीछे ये स्टैंपिंग हो गई है। हाँ, अभी भी ये आ रहे हैं लायंस क्लब के किसी इवेंट से, एंड ये पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं लायंस क्लब के इस डिस्ट्रिक्ट के। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? रियली इट वॉज अ ग्रेट जर्नी। और मैं आपको बताऊँ कि ज़िंदगी का अगर सबसे अच्छा समय अगर गया है तो दैट वॉज 18-19 तो 2018-19, बिकॉज उस साल मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था 322F। मेरे ख्याल से उस समय आप भी क्लब की जो है प्रेसिडेंट चार्टर प्रेसिडेंट, एंड दैट वाज द ईयर कि बहुत कुछ सीखने को मिला और लोगों को भी सिखाने को मिला। एंड जब आप देखते हो कि आप किसी को और आगे बढ़ा पा रहे हो लीडरशिप में या सर्विस एक्टिविटीज़ में, देन यू आर मोस्ट सक्सेसफुल। क्योंकि हम खुद अगर सक्सेसफुल होते हैं उससे ज़्यादा अगर लोगों को अगर लीडरशिप गाइड कर पाते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हजारों लाखों लोगों की सेवा करने में लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं, फिर यू आर सक्सेसफुल। सो वो जो टाइम था, 2 साल वाइस गवर्नर रहा, उसके बाद गवर्नर, नाउ पास्ट गवर्नर, बट इट वाज रियली। अभी भी आपका वो ट्रेंड चल रहा है लेकिन क्या है, एक होता है कि जुनून होता है कि जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है तो आप ही को करना है, यू आर द लीडर, यू आर द फ्रंट रनर। सो उस समय आपको जो करना आप ही को करना है।
सो अब क्या है, ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी वो क्या है, नशा हो जाता है। हाँ, तो प्रायोरिटी वो नशा आप में दिखता है। Definitely. एंड ये तो मैं पर्सनली बता सकती हूँ क्योंकि मैं भी जब इनके अंडर थी, प्रेसिडेंट थी, तब मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे। ही इज एक्चुअली एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। ही कैन मोटिवेट ईच एंड एवरी यंग जनरेशन, आई बिलीव, क्योंकि मैंने बहुत मोटिवेशन लिया है इनसे पर्सनली। थैंक यू सो मच। ये बात तो सच है कि मैं पता नहीं कितना मोटिवेट किया, बट स्टिल उस समय जितनी क्लबें हमने खोली थी, स्पेशली विमेन क्लब्स, और जो ट्रांसफॉर्मेशन जो यूथ में हुआ, लाइनिज्म जनरली हम जब इंटरनेशनल कन्वेंशन में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं 55-60 के ऊपर वाली सब लाइन मिलती है, बट ये वहाँ पे यूएस में बोलिए या किसी भी देश में लोग लगते हैं रिटायरमेंट में ही लाइनिज्म ज्वाइन करते हैं, तो तब जाकर सेवा करते हैं। पहले यही ट्रेंड था, आई थिंक सो, कि सब जब रिटायर हो चुके लाइफ में, सबके बच्चों की शादी हो गई है, सब सेटल हैं, तो लगता था कि हाँ अब कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो। बट नाउ द थॉट प्रोसेस हैज चेंज्ड कंप्लीटली। The transformation in youth 25 to 35 की एज में सर्विस में जुड़ना, और उसमें भी आप देखो कि 21 क्लब्स मैंने उस समय खोली थी, और आज के दिन सिलीगुड़ी टाउन में मोर देन 60 क्लब्स एंड वीमेन एंड साथ साथ वो अपने लेडीज वीमेन एम्पावरमेंट के साथ भी काम कर रही है, सब अपने बिजनेस को भी देख रहे हैं। और एक चीज़ देखा गया है कि आप अगर सर्विस कर रहे हो या समाज से जुड़ रहे हो, तो आपका ऐसा नहीं है कि समय खराब हो रहा है, आप व्यापार में नुकसान कर रहे हो। वो हमें भी सोशली हेल्प कर रहा है, बिकॉज अगर हम भी आजकल सब बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो दैट इज हेल्पिंग अस सोशली। प्लस टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हो कि बैलेंस कैसे करना है, फैमिली का, बिजनेस का, सोशल। बहुत सीखने को तो बहुत मिलता है, पर्सनली आई कैन से दैट, बहुत सीखने को मिलता है। आई एंजॉय और आपके 2 बच्चे हैं? जी हाँ, एक बेटा एक बेटी, और बेटा काम में आ गया साथ में, तो डेफिनेटली मेरे को और बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट है। उसकी शादी 2 साल पहले हुई है, तो हमारी जो बिटिया है बलरानी रश्मि, सी इज ऑल्सो बीइंग साथ साथ हमारे कुछ टीचर आगे भी, और भी जो चीज़ें हैं उसको भी कोई देख रही है। और बेटी गुंजन, उसको शादी तय हो रखी है, एंड कंग्रेचुलेशंस। तो आपका फैमिली का आपको पूरा सपोर्ट रहा होगा, इतने आगे तक आप आए हो। डेफिनेटली देखिए, किसी भी चीज़ में सक्सेस के पीछे फैमिली का हाथ होना बहुत जरूरी है। अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करे तो आप मेंटली फ्री नहीं हो पाते, एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, तो आप कहीं पे भी कोई भी काम करने में आपका कंसंट्रेशन नहीं। एंड उनका मेन सपोर्ट ड्यूरिंग स्ट्रगल, वो सबसे ज़्यादा काम आता है। तो उस समय मैंने देखा है कि फैमिली को कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जैसा था उसी में संतोष रखना, ये हमारी मम्मी ने सिखाया, मदर ने सिखाया, और हम उस चीज़ से बहुत अच्छी सिचुएशन से हम लोग आने के बाद स्ट्रगल किया। सोच लो कि दादाजी के टाइम से एक अलग जगह पे रही हमारी फैमिली, चलता में जॉइंट फैमिली, और हर तरफ से मतलब बहुत अच्छी ज़िंदगी मतलब हम लोग लीड करते थे। वहाँ से बहुत तकलीफ आया 15 साल, बट सिलीगुड़ी शिफ्ट होने के बाद, लेकिन कहीं पे भी फैमिली को कहीं कोई शिकन नहीं थी, जो है उसी में चलाना है। ये नहीं एक्सपेक्टेशन के कारण डिस्टर्ब हो फैमिली में हर समय। उसके बाद काम किया तो भी सपोर्ट रहा हमारे फ्रेंड्स का भी और फैमिली का भी, और धीरे धीरे सब ठीक होता चला गया। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब सब ठीक हो जाता है तो इंसान बोलते हैं ना कि लास्ट जब अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है। सो सब चीज़ों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन हाँ याद करके बहुत सी चीज़ सीखे हैं जिसको आगे भी जनरेशन को जरूर सीखना ऑफ कोर्स। इसलिए आपकी पर्सनालिटी एक्चुअली बताती है, और ये इतने हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल भी किया है लाइफ में, देखा है लाइफ को बहुत नजदीक से, आई थिंक इसलिए आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं इस मैटर में। 40 years, more than I can say 80, और अभी कितना 2023,
सो 43 इयर्स मेरा डायरेक्टली स्ट्रगल एंड इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस हो चुका है। एक इंसान की लाइफ में 43-45 इयर्स बहुत होते हैं अगर काम करेंगे और डायरेक्टली एकदम हमें बिजनेस के साथ जुड़े रहें। और अभी भी लग रहा है कि चलो अगर इंसान को काम नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज जहाँ तक हो सके आप हमें इन्वॉल्व रहो तभी आपकी एनर्जी मिली रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक्चुअली यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एंड आप इतना बिजी रहते हैं सोशली, तो आपको घर पे डांट नहीं पड़ती? कभी कभार देखिए सिचुएशन बन जाती है, मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ये मैनेज करने को सीखा हम लोगों ने लाइटिज्म से बोलिए, क्योंकि ये बैलेंस करना ही इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। आप मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैनेजमेंट में तो आप एक्सपर्ट हैं। तो सिचुएशन बनती है, कई बार प्रायोरिटीज हो जाती है, कभी घर में फंक्शन होते हैं, लेट पहुँचते हैं, तो थोड़ी बहुत बातें तो होती है, लेकिन दैट इज मैनेजेबल हो जाता है, या तो उसको दूसरे दिन पूरी कर देते हैं। ये ठीक है, हाँ, दूसरे दिन इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को एंड स्पेशली हमारे यंग जनरेशन को? ऐसा है कि सबको यही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी काम करो मन से करो, दिल से करो, और ये नहीं है खाना पूर्ति करनी है, पैशन के साथ। और चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे सर्विस कर रहे हैं, कुछ भी करें, हाँ साथ साथ ये बताऊंगा कि अपनी जिम्मेवारियों को हमें नहीं भूलना चाहिए। हम जिम्मेवारी को सबसे पहले रखें, जो फैमिली है, बिजनेस है, उसके बाद हम सर्विस में अगर हम समय दे पाए तो हमें जरूर देना चाहिए। और दूसरी चीज़, सेवा करके आपको खुशी मिलेगी, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इससे बड़ी चीज़ और कुछ मिलने वाली है नहीं। कई लोग पूछते हैं इतना हम सर्विस करते हैं, इतने लोगों के बीच में ये जा कर ये किया, तो वो क्या मिलता है? तो मिलने को ऐसा कोई फिनेंशियल गेन तो होता नहीं है, बेनिफिट नहीं है, बट द स्माइल, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जब लोगों के चेहरे पे खुशी या स्माइल देखते हैं तो अपने चेहरे पे उससे दुगनी स्माइल आती है। बिल्कुल, ये तो एक फैक्ट है। सो एक चीज़ मैं आज के यूथ को बोलना चाहूँगा, स्पेशली यूथ को, एक तो पेशेंस रखना है, हम कोई भी काम करें, बिजनेस करें, और चमत्कार किसी भी चीज़ में तुरंत नहीं आता है, कामयाबी 1 मिनट में नहीं आती है। अगर हम किसी भी ब्रांड को आज हम एग्जांपल दें, चाहे हल्दीराम की बात करें, तो आज की सक्सेस देख के हम व्यापार करना चाहते हैं कि उतने कामयाब हो जाए, लेकिन वो स्ट्रगल भी हमें देखना पड़ेगा, उस स्ट्रगल को भी समझना पड़ेगा। एक्चुअली हम सिर्फ ब्रांड नेम देख लेते हैं और उनके पीछे का स्ट्रगल का तो हमें पता ही नहीं है। राइट। तो ये चीज़ें, और दूसरी चीज़ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कभी मत करो, वो कभी ना कभी आपको कामयाबी देगी। चाहे आप अपनी क्वालिटी बोलिए, कंसिस्टेंसी बोलिए, कई बार ऐसा भी होता है कि समय के साथ हम अपने आप को बदल लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं तो बदल लेते हैं, या फिर नेचुरली भी चेंजेस आ जाते हैं शायद। आते हैं, लेकिन आपके व्यवहार, बिकॉज ब्रांडिंग इज नॉट ओनली योर प्रोडक्ट, ब्रांडिंग इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनैलिटी एंड ऑन नेचर एंड बिहेवियर। सो इंसान की भी आज के दिन ब्रांडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी सोच लो कि आपको, आप जितना अच्छा बोलोगे उससे ज़्यादा लोगों को समझ आएगा कि बहुत हुआ। हाँ, बिल्कुल। So, हमें नहीं yes. अपने आप को प्रचार करना है कि हम अच्छे हैं, सामने वाला बोले तो वो काम करता है। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात ये है, क्वालिटी रखनी है, टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करना है, और तभी हमें सक्सेस को एक्चुअली हम एंजॉय कर पाएँ। कई बार ऐसा भी देखा, बहुत सक्सेस हो जाते हैं, फिर हम उस सक्सेस की दौड़ में अपना खुद का समय निकालना भी भूल जाते हैं। हाँ। सुबह से लगते हैं और रात तक लगते हैं कि काम में ही रहे और पैसे ऐसा हम श्योर बहुतों के साथ है। बहुतों के साथ होता है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि काम आप जितना भी बढ़ा लो, जितने भी आप सक्सेस हो जाओ, बट वर्किंग टाइम आपको फिक्स रखना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग योर ओन टाइम देन व्हाई यू आर अर्निंग मोर, या आप सक्सेस हो गया आपको फायदा। सो योर टाइम शुड बी केप्ट एकदम सेफ, उसके बाद आप अपना जितना मर्जी काम टोटली। टीम वर्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छा कोट देखा, और वो कोट मैंने घर पे बच्चों को भी दिखाया कि जैसे उसमें लिखा था, वन मैन आर्मी अच्छा लगता है फिल्मों में,
मगर बिजनेस में वन मैन आदमी नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ टीम वर्क, देयर शुड बी डेडिकेशन ऑफ वर्क. आपको विश्वास करना होगा लोगों के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर. यू हैव टू मोटिवेट देम ताकि वो ओनरशिप फीलिंग के साथ काम करें. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आपकी टीम अच्छी नहीं होगी, आप कितना भी अच्छा काम करो, आपको सक्सेसफुल करें. तो दैट इज बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मिला है हमें. इनकी ये बात बहुत अच्छी थी कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं भूलनी चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है. एंड देन सेकेंडली कि अपना ब्रांडिंग ज्यादा जरूरी है. प्रोडक्ट का ब्रांडिंग तो आप कर ही रहे हो, लेकिन अपना ब्रांडिंग भी साथ साथ मत भूलिए. और हम्बल रहना बहुत जरूरी है. एंड टीम वर्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ये सबके लिए बहुत ही जानना जरूरी है कि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें जानना पड़ेगा कि हम कैसे डेलीगेट करें. पीपल आर रेडी टू वर्क, हर कोई काम करने को रेडी है. हमें कैसे डेलीगेट करना है ये हम करें. ओके, थैंक यू सो मच. बहुत ही सीखने को मिला आपसे. आई एम श्योर बहुत लोग मोटिवेटेड ऑलरेडी हैं, लेकिन अब और भी लोग इंस्पायर्ड हो जाएंगे कि उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए. काम के पीछे भागना नहीं जरूरी है. पेशेंस के साथ यू कैन वर्क इट आउट. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. और मैं बहुत आभारी हूँ आपके सक्सेस स्टोरी जो आपने लॉन्च किया है. विश ऑल द सक्सेस फॉर दिस. थैंक यू सो मच.